हम लोगों को ये पता नहीं था कि इससे पहले भी कोई RW बनी होगी, क्योंकि हमारा किसी से जनसंपर्क नहीं था। हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। उस समय जो भी हमारे समझ में आया, जब हमारे KPC ने बोला कि आप ये बना दो तो आपकी बात सुनी जाएगी, हमें अच्छा भी लगा कि कोई नोएडा अथॉरिटी का कोई अधिकारी हमसे आके बात करता है और बोला कि आपकी अगर अथॉरिटी बनेगी तो आपको हमको भी उनका हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने जनसंपर्क का मौका मिला। उससे पहले मैं करीबन 24 साल 25 साल मैंने कंपनी में काम किया है, मेरा कभी भी किसी से जनसंपर्क नहीं हुआ और मुझे इस चीज़ की नॉलेज भी नहीं है कि लोगों से कैसे बात करना है, कैसे बताना है। हमारा सिस्टम बेस्ड काम होता था। सिस्टम बेस्ड में काम करने से और हमारा बाहर की कंट्री के लोगों से बात करने से, जिनके विचार ज़रा उन्मुक्त हैं, ओपन है, अंडरस्टैंडिंग बेटर है, उनसे हम बात करते रहे। तो हमें इसके बारे में ज़्यादा संपर्क नहीं था, इसलिए थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप रहा होगा आपके और हमारे बीच में, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। दूसरी बात यह है कि जब हमारी RW बन गई है, RW बनने के बाद हमने कई बार सभी को इसके बारे में बताया कि हमारी RW बन चुकी है, हमारी RW बन चुकी है, हमारी RW पहले से ही बनी पड़ी है। इन सबका जो श्रेय जाता है वो हमारे RW के फाउंडर मेंबर की समझदारी, सपोर्ट और उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे जो अलग काम करते हैं, उनका जो संगठन में अपना करने का तरीका है, उन्होंने गाइड किया और गाइड करने के बाद आज जो व्यवस्था बनी है, उस व्यवस्था के कारण जो है हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं। अब समय आ गया है कि हमारा RW का रिन्यूअल है फरवरी 2025 में, और उस समय हम चाहते हैं कि उससे पहले ही एक एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाए सभी RWA के रेजिडेंट्स की, ताकि वो अपने आने वाले समय के लिए एक अच्छी RW चुने और अपने मनपसंद व्यक्ति को जो उनके विकास में और उनकी सुरक्षा में भागीदार हो। हमारी जो पुरानी एग्जिस्टिंग RWA थी, उसका शुरू पर ध्यान देते देते हमारे एरिया में बहुत अधिक डेवलपमेंट भी हुआ। डेवलपमेंट होने के कारण यहाँ पर प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ा, यहाँ के लोगों की आमदनी भी बढ़ी, लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना भी पैदा हुई और लोगों के अंदर एक थोड़ी सी भावना भी आई कि यहाँ पे काम चल रहा है। सारी उपलब्धियाँ रही पिछले 4 सालों के अंदर, वो विजय जी आपको बताएं ताकि आपको हमारी उपलब्धियों के बारे में चले पता, क्योंकि हम इस मौके का कार्य कभी हमें मौका नहीं मिला, वहाँ बदल रही हैं। उसके बाद हम RW के आगे वाली कार्रवाई के बारे में चर्चा करके बनाएंगे। आइए विजय झा जी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और हमारे बौद्धिक के नगर के बौद्धिक के वो भी बहुत। आप सभी का SK अपार्टमेंट RWA AGM में स्वागत है। कि सोनी जी ने अपना विस्तृत रूप से RWA का एक पक्ष रखा है कि RWA ने क्या क्या कार्य किए हैं। थोड़ा सा मैं 2 मिनट समय लूँगा। जब RWA नहीं बनी थी हमारे यहाँ पर तो चीज़ें बहुत अव्यवस्थित थी। कोई भी काम करने के लिए हमें अधिकारियों के पास जाना और अलग अलग टुकड़ों में हम लोग काम कर रहे थे। अलग अलग टुकड़ों में हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन जब से RWA बनी तो हम लोग संगठित हमने या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो यहाँ काम करता था उसके सामने हम लोग मजबूती से खड़े हो गए और इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे यहाँ पर विकास भी हुए और वो और जगह से अच्छा हुआ। जैसे आपने देखा होगा कि जब ये दीवार का जो ऊंचाई बढ़ाने वाला था तो उसमें मटेरियल जो है बहुत घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगा रहा था। RWA ने तत्परता से उसको जो है रुकवाया और सारा तोड़ के उस ठेकेदार को दोबारा बनाना पड़ा। ऐसे ही वाइट फेंसिंग में भी कुछ गलतियां कर रहा था, तब भी हम लोग जो है उसमें खड़े हुए। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जब ये लाइटें लगी है तो बाकी श्रमिक कुंज में जो है सिंगल लाइट लगी है, लेकिन हमारे यहाँ जो है रोड के साइड में भी है और पार्क के साइड में भी है, डबल लाइटें हैं। आप देख सकते हैं, ये डिफरेंस आपको दिखेगा। जैसे नोएडा अथॉरिटी के ठेकेदार ने जब मेंटेनेंस वर्क शुरू किया तो उसने बहुत ही घटिया क्वालिटी का जो प्लास्टर का सामग्री था वो यूज किया, लेकिन हम लोगों ने उसका जो है पेमेंट रुकवा दिया। हालांकि उसमें नोएडा अथॉरिटी की सांठगांठ भी थी और इस वजह से वो ठेकेदार बच गया, लेकिन हम लोगों ने बहुत कोशिश किया और इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे यहाँ पर वो कुछ एक्स्ट्रा काम करके गया। जैसे कुछ जो जीने के नीचे गेट है वो उससे हमने लगवाई और आपका जो जीने के ऊपर जो है एंगल लगवाई और बहुत सारे कुछ ऐसे काम कराए जो और श्रमिक कुंज में कहीं नहीं हुआ। तो इस तरीके से RWA होने से हम लोगों को हमेशा कुछ न कुछ फायदा मिलता रहा। वन विभाग से भी हमारा लगातार बातचीत जो है होता रहता है, उद्यान विभाग से, और यहाँ पे पेड़ पौधे और फुटपाथ और बाकी चीजों के लिए हम लोग प्रयासरत रहे, जिन भी हमारे यहाँ लगा और ऐसे अनेक कार्य हुए। मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा आपको जो याद आ रहा है हम लोगों को। हम 1000 रुपये का खर्चा था जो मंदिर के पास बड़ा गेट लगा, ये भी एक RWA की उपलब्धि में आता है, क्योंकि उससे जो है अनवांटेड लोगों का वहाँ पे उधर से प्रवेश रुका है।
इसके अलावा जो है सीढ़ियों के नीचे गेट लगाना और पार्क में, ये सब मैंने बता ही दिया आपको। फुटपाथ के लिए भी बात चल रही है यहाँ पर, पार्क के चारों तरफ वाई फेंसिंग। इसके अलावा गैस पाइपलाइन के लिए भी जो है बहुत दिनों तक जो है इसकी वो चली थी, लेटर वगैरह हम लोगों ने दिया। उन्होंने तो आईजीएल वालों ने ये कहा था कि आपके श्रमिक कुंज में हम आईजीएल कनेक्शन दे ही नहीं सकते। जो नियम और जो इनके कुछ शर्तें हैं जो सोनी जी ने जो है बताई है, वो सब लोग ध्यान से सुन लेंगे। अभी अशोक जी भी बताएंगे उसके बारे में। तो उसमें क्या है कि जो 1200 रुपये कम से कम जिसने कंट्रीब्यूशन दिया है उन्हीं को वोटिंग अधिकार है। 1 साल का कम से कम कंट्रीब्यूशन जिसने दिया होगा वो वोटिंग कर सकता है। और जो 2024 मार्च तक का जिसका जमा है कंट्रीब्यूशन, वो इसमें खड़ा हो सकता है, उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है। ऐसे कुछ हम लोगों ने जो है अभी एक रफली साथ उसमें रहते नहीं थे तो एक तरह से हम लोगों ने बना दिया, जो हमें अच्छा लगा। हम लोगों ने एक नियम कानून बनाए, अब उसमें कुछ संशोधन भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि कोई फाइनल हो गया। तो आज जो सर्वसम्मति से होगा एजीएम में वही फाइनल होगा, वही मेरठ रजिस्ट्रार के पास जो है उसको भेजा जाएगा। उसके बाद जो 15 दिनों के अंदर चुनाव होगा, 15 दिनों के अंदर नामांकन होगा, एजीएम के अगले 15 दिन में नामांकन प्रक्रिया होगी और उसके अगले 15 दिन में चुनाव कराए जाएंगे। ऐसा योजना है। बाकी आप लोग जैसा भी सर्वसम्मति से करेंगे वो जो है आगे हम लोग उसी को करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि जितने कार्य हमारे आरडब्ल्यू के होने से हुआ है वो कार्य निरंतर चलता रहे, किसी भी वजह से वो कार्य रुके नहीं, ये हम लोगों को जरूर ध्यान में रखना। जैसे कि आप लोगों ने देखा, जब यहाँ पे कोई संस्था नहीं थी या कोई ऐसा कार्य जब हम करने जाते थे, करवाते थे, उस समय हमें वहां से ना हमारी बात को सुनी जाती थी, ना कोई हमें मान सम्मान मिलता था। आज आरडब्ल्यूए का गठन होने के बाद हमारे सोसाइटी के अंदर में जो विकास का कार्य हुआ है, आगे भी निरंतर इस तरह के विकास के कार्य, जैसे आपने देखा होगा इन पार्क के 4 दीवारियों के ऊपर में कई केस रजिस्टर्ड हुए हैं। हमारे माताएं बहनों का निकलना दुश्वार हो गया था। जगह जगह दीवारों पे कुछ लड़के इस तरीके से बैठ के गलत टिक्का टिप्पणी होती थी, उस पर अंकुश लगाने का काम हमारे आरडब्ल्यूए ने किया और हमारे मातृशक्तियों ने मिलकर किया। उस पर आज एक अच्छा माहौल, एक अच्छे तरीके से जा सकते हैं, आ सकते हैं, ऐसा कार्य हुआ। आए दिन यहाँ चोरियों का अंजाम होता था। नोएडा अथॉरिटी जैसे मानता था कि श्रमिक कुंज में कोई इंसान नहीं रहता, ये भी होते थे। विकास की बात करें तो जैसे आपने देखा श्रमिक कुंज विकास समिति के माध्यम से 11 वर्षों की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें हमारे आदरणीय डीएन वर्मा जी शुरू से शामिल रहे हैं। वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस स्कीम, जिस मकान का चक्रवृद्धि ब्याज लगा के नोएडा अथॉरिटी जो 1540 रुपए का ब्याज मकान का किस्त था वो आम नहीं कर पा रहा था, उसका नोएडा अथॉरिटी ने 10-10 लाख रुपए, 9 लाख, 10 लाख रुपए बना रखे थे। उनको श्रमिक कुंज विकास समिति ने वन टाइम सेटलमेंट का स्कीम करके पंकज जी हमारे विधायक आदरणीय को देकर और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से पारित करवा के पूरा उत्तर प्रदेश को इसका फायदा दिलवाया। ऐसे स्कीम का मकान जहां भी थे उनसे की बात करें कि इसमें जर्जर हालत थी, मकान गिरने पर पड़ा हुआ था। हमारे चौधरी कैप्टन नवाब सिंह जो श्रमिक कुंज के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को उठाया और इसे पारित करवा के सबसे पहले सेक्टर 122 में ही वो कार्य करवाया गया। सोसाइटी जैसे खुला दरबार की तरह पड़ा हुआ था, कभी भी कोई भी किसी तरीके से आपने देखा होगा किस तरीके से सोसाइटी में एंट्री होती थी। आरडब्ल्यूए ने आपकी मंदिर के समीप एक बड़ा गेट का निर्माण करके आरडब्ल्यूए ने इसको लगाया और अनचाहे लोगों का वहां पे एंट्री बंद हुआ। अभी आने वाले समय में आपने देखे गली गली आरडब्ल्यूए ने 70-72 हजार रुपए का खर्च करके कैमरा लगा के सुरक्षित करने का काम किया है। और भी इसमें और मजबूती कैसे हो, इसके लिए आप सभी आगे आए और एक सक्षम टीम को चुन कर लाएं और एक मजबूत आरडब्ल्यू का गठन करें ताकि विकास के कार्य जो हो रहा है उसमें और गति मिले और उज्जवल उसका भविष्य हो सोसाइटी का, ताकि हमारे सोसाइटी में कोई हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के लोग आए तो आपका मान सम्मान सदा बना रहेगा। आप एक मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आए। आदरणीय प्रदीप जी आप आए और
अपने 4 शब्द रखें। 40 में से वो भी एक कैशर का रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने कैशर के पद पर रह के यहाँ जितना भी लेखा जोखा हुआ है, जिसमें आपको ड्यूज का कुछ मिला होगा, वो सब उन्हीं का रिकॉर्ड किया हुआ है, उन्हीं की काटी हुई पर्ची है, उन्हीं का बैंक स्टेटमेंट का और रिकॉर्ड बनाया गया है। तो मैं चाहूँगा कि वो अपने कार्य क्षेत्र के बारे में बताएं। RW गया है, उनके जो कार्य हुआ है और उन्होंने जिस तरह से कार्य किया है और जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बनाई है उसके बारे में विशिष्ट रूप से बताएं सभी लोगों को कि इसका क्या मतलब होता है। धन्यवाद। तो देखिए, पिछले 5 वर्षों से अगस्त 2019 से लेकर के 24 मार्च 2024 मार्च तक का सारी जो है अपना लेखा जोखा जो है पूरी RW के पास है। हमने ITR बढ़ते पूरी पारदर्शिता के साथ RW अपने काम कर रहा है। आप एक जो 100 रुपये देते हैं, कई लोग देते हैं, बाकी तो बहुत सारे लोग देते नहीं है। जो भी देते हैं उनका सारा हिसाब किताब डाटा, जो भी खर्चा हुआ पूरी पारदर्शिता के साथ आपका RW काम कर रहा है। उसके ऊपर किसी को भी कोई शंका नहीं होना चाहिए। जब चाहे जो चाहे क्या खर्चा हुआ, क्या साल में क्या हुआ, सारी कुछ हिसाब उसको मिल सकता है और आपकी ITR भरा जाता है। ये भी एक देखिए, बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटी में RW बना है, उसका ITR नहीं भरते, लेकिन हमने ITR रिटर्न भरते हैं। उसका आपका लेखा जोखा सारा मिल जाएगा। जब चाहोगे आप, जब देखना चाहे आप देख सकते हैं, सारी पूरी ITR भर सकता है। और आपकी जो है, जो हमने जो अभी नोटिस कम ड्यूज दिए हैं उसमें आपके लेखा जोखा पूरा है। आपका कब दिए हैं, किस महीने में दिए हैं, किस महीने में नहीं दिए हैं, पूरी के पूरी लेखा जोखा करके हमने हिसाब किताब बना रखे हैं। साल में हमने अगस्त 2019 में हमने प्रारंभ किए थे, तो 8 महीने का, मार्च तक का 8 महीने हो गया। 100 रुपए के हिसाब से 800 रुपए हो गया। बाकी 1200 रुपए का हर महीने, हर साल का 1200 रुपए का प्रति माह के हिसाब से 1200 रुपए का बना हुआ है। तो आपके 5600 रुपए 2024 मार्च तक का 5600 रुपए प्रति निवासियों के आ रहा है। तो उसी हिसाब से हमने जो नोटिस बना रखे हैं और जिनका आया है उसी हिसाब से माइनस करके कितना ड्यूज बैलेंस है वो बता दिया गया है नोटिस में, उसमें लिखित रूप में बता दिया गया है। और जिनका जो नहीं आया है वो पूरे के पूरे 5600 रुपए करके आया होगा। बाकी सब घर घर में गया है चीज। जिनका नहीं आया है, उनका एक बार भी नहीं आया है, उनका 5600 रुपए लिखा होगा। जिनका आया होगा, कभी 100 रुपए आया होगा, तो 100 रुपए माइनस होके गया होगा। ये आपको ध्यान दीजिएगा। जिनके पास भी वो गया है, सभी आपने उसको ठीक तरह से लिखेगा। आप जब भी दिएगा पीछे तो उसका माइनस होके गया है, और जब भी नहीं दिए हैं वो पूरे 5600 रुपए गया है। ये 2024 मार्च तक का डाटा है। बाकी आपका पिछले 4 वर्षों का ITR भरा हुआ है, अपना रिटर्न फाइल भरा हुआ है सभी, और सभी इसको देख लीजिएगा। बाकी आने वाला जो कार्यकाल होगी उसके बाद जैसे भी काम करना होगा इस तरह से काम करते रहेंगे। धन्यवाद। है वो बैंक अकाउंट में आया है, जो करंट अकाउंट है, और हमारा जो अकाउंट खुला हुआ है, इसमें कोई भी दो मंशा नहीं है कि उस पैसे का कोई गलत इस्तेमाल हुआ होगा। इसके अलावा जो भी हमारे यहाँ बिल पास होते हैं उसकी कोटेशन आती है। कोटेशन करके एक हमारी जो कोर्ट टीम की मीटिंग होती है, कोर्ट टीम में डिसाइड करा जाता है फॉर्म के अंदर, और वो डिसाइड करा जाता है। ये फॉर्मेलिटी जो हम लोगों ने फॉलो करी है अपने दिमाग के अनुसार, जो हमें समझ है उसके अनुसार, वो हम करते आ रहे हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को हमारे कार्य के प्रति संशय या हमारे ऊपर कोई ऐसे आरोप की भावना ना रहे। इसी से उसके मैं अपने नए पदाधिकारी जो है हमारे तपास दास को बुलाऊंगा कि उनका भी, वो हमारे इसके एरिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने कई कार्य किए हैं और कई जगह पर उनका विशेष भूमिका भी रही है। और चीज़ों के अंदर उन्होंने एक नया रूप दिया है हमारे SK अपार्टमेंट में, जैसे कि एक हिंदू मेला लगाना, उसके अलावा कई और फंक्शन करना, पूर्णिमा का फंक्शन करना, लोगों को मिलाना, लोगों से मिलाना। अभी जब रामायण की जब पूजा हुई थी, राम की लल्ला के दर्शन के लिए हुआ था, तो उन्होंने बड़ा अपना 56 भोग का कार्यक्रम किया था। समाज में भिन्न भिन्न लोगों को जोड़ने का जो काम है, जो वैसे भी वो अपने नगर में समरसता विभाग के मुखिया हैं, तो उनको मैं चाहूँगा कि वो आए और कुछ शब्द बोले। धन्यवाद। हमारी SK अपार्टमेंट RW की जो मेंबर्स हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं, सबको आंतरिक धन्यवाद। शारदीय दुर्गोत्सव के अब एक माहौल है। इस माहौल में शारदीय जो दुर्गोत्सव के एक माहौल में हमारी एनुअल जनरल मीटिंग होता है, जबकि ये हमारी हर साल होने का एक परंपरा है कि हर साल RW क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसका एक लेखा जोखा सबके सामने देते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट पास करने से पहले देता है, अपनी लेखानुदान पेश करता है, ऐसी कार्य पद्धति
RW के लिए है, छोटे छोटे जो नगर स्तर की जो इकाई है, नगर से भी छोटा इकाई है, पंचायत स्तर की जो इकाई है, इनको देना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो संविधान की मूल धारणा है उस धारणा के अनुरूप है। RW उसी धारणा के अनुरूप एक संगठन है जो काम करते हैं, क्योंकि सरकार की 8 लाख कान ये हम है। सरकार के तरफ हर काम की दिशा को दिखाना कि किस एरिया में क्या काम हो रहा है, क्योंकि सरकारी आदमी भी आप और हमारी परिवार से गया हुआ है।